अदियाला जेल में इमरान खान से मिलने गई उनकी बहन उज़्मा को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही पाक में हड़कंप मच चुका है। लोगों में आक्रोश एक बार फिर से आसमान के स्तर पर पहुंच चुका है। हालात ये बन चुकी है, लोगों ने इमरान खान को लेकर के रैलियां शुरू कर दी हैं। कई जगहों पर लोगों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़े कंटेनर कीलें गाड़ी गई हैं ताकि लोगों को रोका जा सके। लेकिन इस वक्त हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। दरअसल इस वक्त इमरान से मिलने गई बहन उज़्मा ने बयान बदलते हुए बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। इस वक्त जनरल मुनीर को लेकर के एक ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद से पूरे पाक में हड़कंप, भूचाल की स्थिति आ चुकी है। दरअसल बीते 12 घंटे पहले इमरान खान के अदियाला जेल में जहां उन्हें रखा गया था, उनसे मिलने गई बहन उज़्मा ने यह कहा था कि इमरान खान ठीक हैं, लेकिन उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और इसका सबका आरोप उन्होंने जनरल मुनीर के ऊपर लगाते हुए सब कुछ ठीक होने की दावा किया था। लेकिन अब जब 12 घंटे बाद उनकी तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे के पूरे मामले को उलट दिया है। दरअसल बहन उज़्मा ने इस वक्त बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान जिस अदियाला जेल में वो मिलने गई थी, वहां पर उन्हें पहले 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट मुलाकात का मौका दिया गया। लेकिन यह सब कुछ तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जेल में जिस इंसान से, जिस शख्स से उन्हें मिलवाया गया, वो उनका भाई इमरान खान नहीं था, किसी दूसरे शख्स, किसी बहरूपिये या फिर यूं कह लीजिए जेल में इमरान खान के डमी से उनकी बहन उज़्मा को मिलवाया गया है। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उज़्मा ने दावा किया है। लेकिन अब इस बात को लेकर के बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार उन्होंने फिर जेल से निकलते हुए ही क्यों कहा था कि सब कुछ ठीक है और इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल इसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और इसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें बयान बदलने पर मजबूर किया गया है, उन्हें धमकाया गया था, झूठा बयान देने के लिए उन्हें पूरी तरीके से दबाव उन पर डाला गया था और इसके बाद उन्होंने झूठा बयान दिया था। लेकिन जैसे ही अब वह सही अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंची, उसके बाद तो उन्होंने इस बहुत बड़े चीज को लेकर के बहुत बड़ा दावा खुलासा किया है। आखिरकार इस खबर ने पूरे दुनिया को लेकर के एक बार फिर से चौंका दिया है। जिस देश के ऊपर अब तक पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, इस खबर ने एक बार फिर से पूरे के पूरे इस केस को घुमा दिया है। यह सवाल जो अब तक इमरान खान को लेकर के पैदा हो रहा था, लगातार सवाल किए जा रहे थे कि क्या इमरान खान अदियाला जेल में ठीक है, और बहन के बयान के बाद सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बयान ने एक बार फिर से पाक में स्थिति को और भी ज्यादा बेकाबू कर दिया है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच बहन उज़्मा का बयान बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और इसके बाद से ही लोगों ने अब संसद का घेराव करते हुए इस वक्त कई जगहों पर हमले बोल दिए हैं। लोगों ने इमरान खान के समर्थन में रैलियां निकाली हैं। इमरान खान को रिलीज करने को लेकर के लगातार कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान को पूरी दुनिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, उन्हें कैमरे के सामने लाया जाए ताकि उन्हें पूरा का पूरा पाक देख सके और ना ही सिर्फ पाक बल्कि पूरी दुनिया जान सके कि असल में जिस शख्स से मिलवाने का दावा किया गया है, जिस शख्स को जेल में रखा गया है, क्या वो असल में इमरान खान ही है या नहीं। ये एक बड़ा सवाल तब पैदा होता है और इसको लेकर के बहन के आरोप ने अब इस पूरे सवाल को लेकर के और भी बहुत बड़ा मामला पेचीदा कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और बहन उज़्मा ने इस पूरे बयान बदलने की घटना को लेकर के उनके साथ 3 घंटे में क्या क्या हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि 3 घंटे में इमरान खान की बहन को जो अदियाला जेल है उसके अंदर 3 घंटे के लिए ले जाया गया था, लेकिन मुलाकात सिर्फ 20 मिनट के लिए हुई थी। और इस पूरे के पूरे 2 घंटा 20 मिनट तक, आखिरकार 2 घंटा 40 मिनट तक उनके साथ क्या हुआ, उन्हें किस कदर से प्रताड़ित किया गया, ये अब जो खुलासा सामने आया है उसने पूरे पैरों तले से जमीन खिसका दिया है। क्या कहा गया है और किस दबाव में आकर के उन्होंने ये पूरा का पूरा बयान झूठा दिया था और अब जाकर के क्या पूरी स्थिति साफ हो रही है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। क्या है पूरी खबर, तो चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर
अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ रहे हैं और हम आप तक और बेहतर जानकारी ताकि पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, मामला बहुत ही ज्यादा उलट चुका है। अब तक दावे ये की जा रहे थे कि इमरान खान नहीं रहे हैं। लगातार इसको लेकर के जेल में मिलने को लेकर के गुहार लगाई जा रही थी। बता दें कि देर शाम इमरान खान की 3 बहन हैं और तीनों बहन इमरान खान से मिलने के लिए अदियाला जेल के बाहर पहुंची थी, जहां भीड़ के साथ कई बड़े हिंसक प्रदर्शन को लेकर के खबरें सामने आई। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद उनमें से सिर्फ एक बहन, जो उनकी बड़ी बहन उज़्मा बताई जा रही हैं, उनसे मिलने को लेकर के परमिशन मिली। लेकिन परमिशन के बाद उन्हें 3 घंटे तक के लिए अंदर ले जाया गया और 3 घंटे तक के बाद जब वो बाहर आई और उनसे पूरी दुनिया ने जब सवाल पूछे, मीडिया की तरफ से सवाल किए गए कि क्या इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ, इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है और इमरान खान ठीक हैं, बस उन्हें मेंटली टॉर्चर करने की बात कही है। और साथ ही उन्होंने इसका जिम्मेदार मुनीर को बताया। इसके बाद से पूरी दुनिया को यह लगा और पूरे पाक में भी यह खबर छा गई कि पाक में इमरान खान ठीक हैं, इमरान खान जेल के अंदर हैं, उन्हें सिर्फ प्रताड़ित किया गया है। लेकिन इसके बाद जो अब खबर सामने आई है, उस पूरे घटनाक्रम को पलट चुकी है। दरअसल अब बहन उज़्मा ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्हें 3 घंटे तक जेल के अंदर ले जाने के बीच जो 2 घंटा 40 मिनट का समय था, दरअसल मुलाकात सिर्फ 20 मिनट के लिए हुई है, लेकिन 2 घंटे 40 मिनट तक उन पर झूठा बयान देने का दबाव बनाया गया और उनको धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने झूठा बयान नहीं दिया तो उनके साथ बहुत बड़ा कुछ भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ उनके पूरे परिवार को लेकर के थ्रेट दिया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि इमरान खान अभी तक तो जिंदा है, लेकिन अगर तुमने झूठा बयान नहीं दिया तो इसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब दबाव में आकर के बहन उज़्मा ने पूरा का पूरा अपना बयान पलटा और इसके बाद उन्होंने झूठ कहा कि उनकी मुलाकात इमरान से हुई है, लेकिन अब जाकर के जो उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। अब बहन उज़्मा को लेकर के दावा यह सामने आ चुका है। उज़्मा ने साफ करते हुए कहा है कि जिस शख्स से उन्हें अदियाला जेल के प्रशासन की तरफ से जिनके पास ले गया गया, उन्हें एक विशेष सेल में ले जाया गया था और विशेष सेल में भी उन्हें इमरान खान से सीधा मिलने नहीं दिया गया, बल्कि एक तरफ इमरान खान थे और दूसरी तरफ दीवार के इस तरफ उज़्मा को खड़ा किया गया था और बीच में सिर्फ एक छेद था और साथ ही सामने पूरा शीशा लगा हुआ था और उस तरह से उनकी मुलाकात हुई और सिर्फ 20 मिनट तक उनकी बातचीत होने दी गई। लेकिन बहन उज़्मा का यह कहना है कि जो शख्स सामने खड़ा था वो उनका भाई इमरान खान जैसा दिखाई जरूर दे रहा था, लेकिन वो भाई नहीं था, क्योंकि बहन अपने भाई को ना पहचान पाए ऐसा नहीं हो सकता है। उनका उज़्मा का यह कहना है कि अपने भाई को और उनकी आवाज को एक बार में देखते ही वो पहचान सकती हैं, लेकिन जिस शख्स से उनकी बातचीत कराई गई वो इमरान नहीं था, क्योंकि उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज इमरान से मैच नहीं कर रही थी। वो किसी भी कीमत पर इमरान खान नहीं हो सकता है। अब उज़्मा को लेकर के यह दावा जैसे ही सामने आया है, मान लीजिए कि भूचाल मच चुका है। और साथ ही साथ उनसे 2 घंटे 40 मिनट तक उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस कदर से उन्हें बयान बदलने पर मजबूर किया गया, ये जब उनसे सवाल किए गए तो बहुत अहम उन्होंने खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर मौजूदा स्थिति में जो प्रशासन है वो सिर्फ जेल प्रशासन नहीं है, बल्कि वहां पर कुछ बाहरी लोग भी मौजूद हैं जो मुनीर के बेहद करीबी हैं, यानी कि जनरल मुनीर, जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो इमरान खान के जेल में गायब होने को लेकर के और पूरी दुनिया के सामने उन्हें ना आने देने के लिए असल में जिम्मेदार है। वो मुनीर इस पूरे घटनाक्रम में उसके सबसे करीबी लोगों की वहां पर मौजूदगी थी। उस वक्त उन मुनीर के बहुत करीबी लोग मौजूद थे और कहा यह भी गया है कि वहां पर उस वक्त मुनीर भी मौजूद था, लेकिन मुनीर जो बहन उज़्मा है उसके सामने नहीं आया। वो पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि किस कदर से आगे काम करना है और किस कदर से मिलने देना है, क्या चीज़ वहां पर तय करनी है और कितने मिनट तक मिलने के लिए अनुमति दी गई है और क्या बातचीत होंगी, यह सब कुछ पहले से ही निर्धारित किया गया था। और इसके बाद इस पूरी चीज को अंजाम दिया गया। बहन उज़्मा का यह दावा अब पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल इमरान खान को लेकर के बहन का दावा है कि उनकी जो फेस की स्माइल है इमरान खान की वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन वो उस शख्स का फेस बिल्कुल अलग था।
जिसे इमरान खान की तरह बनाया गया था वो उसका डमी था, लेकिन इमरान खान वो नहीं थे। और बहन उज़्मा की तरफ से यह दावा आने के साथ ही जब बात धमकाने को लेकर के सामने आई, तब इस बात को और भी प्रमाणित किया जा सकता है। दरअसल अब तक ये कहा जा रहा था कि अगर मान लेते हैं कि बहन उज़्मा को शक भी था या फिर एक बार के लिए उज़्मा अगर गलत हो जाती हैं, मान लीजिए कि ऐसा होता है, तो क्या अगर उज़्मा अगर गलत हो जाती हैं तो क्या प्रशासन को इस तरह का दबाव बनाने की क्या ज़रूरत थी अगर वो सच में इमरान खान ही था। यानी कि अगर इमरान खान से सच में मुलाकात करवाई गई थी तो बयान में झूठ बोलने के लिए क्यों मजबूर किया गया उज़्मा को? क्यों कहा गया कि अगर ऐसा करोगे तो पूरा तुम्हारा खानदान, पूरा परिवार थ्रेट में आ जाएगा, तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डालेंगे और इसके बाद तुम्हें प्रताड़ित भी किया जाएगा? ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी? यानी कि कहीं ना कहीं इसमें एक बार फिर इमरान खान के अलावा फिर से पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला गया। और जैसे ही अब उज़्मा का ये बयान सामने आया है, यूं मान लीजिए कि हालात ख़राब हो चुके हैं, लोग कोर्ट के बाहर विरोध कर रहे हैं। इस वक्त जो पाक की कोर्ट है उसके बाहर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। लोगों को रोकने के लिए कई जगहों पर बड़े बड़े टैंक खड़े किए गए हैं, कई जगहों पर बड़े बड़े कंटेनर रास्ते पर रोड़े लाने के लिए लगाए गए हैं ताकि लोग कंटेनर पार करके ना आ पाएं। लेकिन इसके बावजूद लोगों का हुजूम इतना ज़्यादा उमड़ चुका है कि अब बात हाथ से फिसलती नजर आ रही है। दरअसल इमरान खान को लेकर के अब मुनीर को लेकर के डर साफ हो चुका है। मुनीर को इस बात का डर सता रहा है कि अगर इमरान खान बच गया और इमरान खान जेल से बाहर भी आ गया तो इसके बाद जो मुनीर है वो नहीं बचने वाला है। और इस बात की वो बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि इमरान खान को ना सिर्फ जेल में डालने से लेकर के बल्कि उनकी प्रताड़ना और उनको पद से हटाने को लेकर के भी पूरी की पूरी जो साजिश है वो मुनीर की साजिश थी। और मुनीर को लेकर के जो सीडीएफ बनने की पूरी प्लानिंग रची जा रही थी, मुनीर चाह रहा था कि उसे सीडीएफ बनाया जाए, यानी कि ऐसी ताकत जो पूरे पाक को कंट्रोल करे, वो ताकत मुनीर अपने हाथों में लेना चाह रहा था। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ देश छोड़कर इसी कारण से भागे हैं ताकि मुनीर का कार्यकाल जो खत्म होने वाला है वो खत्म हो जाए और इसके बाद मुनीर जो है वो सेना प्रमुख भी नहीं बचेगा और उसे सीडीएफ बनाने का जो दांव है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जो इमरान खान है उसको लेकर भी सवाल यहीं पे उठ रहे हैं और साथ ही शहबाज शरीफ इसी कारण से कहा जा रहा है कि देश छोड़कर भागा है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीटीआई ने खुला चैलेंज कर दिया है, यानी कि पीटीआई वो पार्टी तारीख ए इंसाफ जो इमरान खान की सबसे ताकतवर पार्टी जो पाक में मौजूद है, उस पार्टी की तरफ से खुला चैलेंज दिया गया है। पार्टी ने साफ कहते हुए कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अब इमरान को जेल से बाहर रिहा नहीं किया गया तो अब अदियाला जेल नहीं बचेगा। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि अब लोगों का विद्रोह विरोध चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि एक बार फिर से इमरान के नाम पर पूरे के पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की गई। इमरान खान को दिखाने के बजाय किसी और को दिखाया जाना, इसका साफ मतलब यह है कि या तो इमरान खान नहीं है या फिर उन्हें कुछ ऐसा किया गया है जिसके चक्कर में अब उन्हें पूरी दुनिया के सामने लाते ही पाक धधक उठेगा। इस बात का डर कहीं ना कहीं मुनीर को साफ झलक रहा है। मुनीर को बेहतर पता है कि अगर इमरान खान के बारे में कोई भी जानकारी उलट उनके खिलाफ निकलती है तो इमरान खान को पूरा पाक जो समर्थन कर रहा है वो मुनीर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला है। और वह बात साफ हो चुकी है, पहले से ही स्थानीय लोगों से लेकर के पाक की पूरी आवाम ने साफ कर दिया है कि अब पूरी आवाम अब अपने प्रशासक को बदलने जा रही है। अब जनरल मुनीर नहीं बचेगा और साथ साथ इसको लेकर के वारंट भी जारी किया गया है। दरअसल इस खबर ने पूरे के पूरे मामले को पलट दिया है। जो रुख बन रहा था, जो चीज़ें चल रही थी लगातार 12 घंटे से कि शायद अब इमरान खान को अगर मिला दिया गया है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और संभवतः इमरान खान को जेल से रिहा भी कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही बहन उज़्मा ने अपना बयान बदला है, अब बवाल दोगुना हो चुका है। जो अब तक सिर्फ ये दावे चल रहे थे कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, लेकिन अब ये दावे चल रहे हैं कि इमरान खान अगर नहीं रहे हैं तो अब कुछ भी नहीं बचने वाला है, ना तो मुनीर ना ही शहबाज को लेकर के लगातार उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है शहबाज शरीफ का वो परिवार जो इस वक्त पाक के सबसे सुरक्षित जगह पर मौजूद है, वहां पर भी उसे नहीं रखा गया है। सबसे ज़्यादा उन्हें बंकरों पर इस वक्त छिपा करके रखा गया है। बता दें कि शहबाज शरीफ तो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन उनके परिवार के काफ़ी सारे लोग अब भी पाक में मौजूद हैं, जिन पर लगातार लोगों का
गुस्सा उन्हीं पर उतरता नजर आ रहा है। सेना की तरफ से लगातार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। सेना के टैंक लगातार खड़े हैं, सेना लगातार खुद 24 घंटे सेफ्टी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं सुधर रहे हैं। और उधर जो एजेंसियां हैं जो इस वक्त कोर्ट की तरफ से आदेश को मान रही हैं, वो स्पेशल फोर्सेस भी लगातार मुनीर की खोज में लगी पड़ी हैं। अब एक बार ये सवाल नहीं समझ में आता कि आखिरकार इमरान खान को लेकर के क्या बवाल मचा हुआ है। आखिरकार एक शख्स के पीछे पूरा देश पड़ चुका है और एक शख्स को मिटाने की कोशिश पूरा प्रशासन क्यों कर रहा है? क्या इस वक्त जो इमरान खान है उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो इस वक्त जो मुनीर है और जो शहबाज है, इन दोनों के हाथ से उनकी सत्ता चली जाएगी? लेकिन जो इस वक्त इमरान खान को लेकर के अब उनकी बहन उज़्मा ने जवाब दिया है, वो पूरा दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल उज़्मा ने इसके साथ एक और बहुत अहम बात बताई। उज़्मा ने कहा कि जो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अकेले मुनीर जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुनीर के साथ कई लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम उन्होंने शहबाज शरीफ को भी बताया। उन्होंने कहा कि इसके प्यादे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे मुख्य लोग 3 हैं। एक शहबाज है, एक मुनीर है और दूसरा एक बाहरी शक्ति है, यानी कि एक ऐसा देश है जो लगातार इनकी इस पूरे घटनाक्रम में साथ दे रहा है। जो देश है वो अमेरिका को तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि बहन उज़्मा की तरफ से काफ़ी लंबे समय से यही बात दावा किया जा रहा है और ना सिर्फ उज़्मा बल्कि इमरान खान की तीनों बहन और बेटे की तरफ से भी यह दावा किया गया था। बेटे ने प्रेस मीडिया को लेकर के साफ कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अहम जिम्मेदार हैं। जो उनके पिता के साथ हो रहा है, जिस तरह से उनके पिता को अदियाला जेल में ख़त्म करने की कोशिश हुई है और उनको ख़त्म किया गया है या नहीं, अब तक भी उन्हें नहीं मालूम कि उनके पिता जिंदा भी हैं या नहीं। और इन सब के पीछे अमेरिका पूरा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उनकी तरफ से दावे एक बार फिर से पूरे मामले को पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम में अगर इमरान के डमी को सामने लाए जाने की कोशिश की जा रही है तो क्या वास्तव में इमरान नहीं रहे हैं? क्या इमरान को या फिर इमरान को किसी ऐसी जगह रखा गया है, जैसी ऐसी स्थिति में इमरान को रखा गया है कि स्थिति में अगर देख लेते हैं तो वास्तव में शायद पूरी दुनिया में बवाल मच जाएगा, शायद पूरे पाक धधक उठेगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।